नमस्कार, मैं मिलन बड़के। लोकसभा में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्शन होने के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा है। वहीं गोगोई ने कहा कि मेरी पत्नी आईएसआई एजेंट होने का आरोप है तो मुझे रॉ एजेंट भी कहा जा सकता है। कौन है एलिजाबेथ कॉर्नबन, पाकिस्तान से कनेक्शन में कितनी सच्चाई और बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों है, जानेंगे आज के एपिसोड में। 10 फरवरी 2025 को असम के कुछ लोकल मीडिया पोर्टल में खबर चली कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ कॉर्नबन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। इसमें दो मुख्य दावे किए गए हैं। पहला है, एलिजाबेथ ने 2010 से 2015 के बीच इस्लामाबाद में रहते हुए एक समय एक एनजीओ के लिए काम किया था जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था। दूसरा है, एलिजाबेथ के पीएचडी सुपरवाइजर अली तोहर शेख न केवल पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के सलाहकार थे बल्कि उनका संबंध उन एनजीओ से भी रहा है जिनकी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर जांच की गई थी। 12 फरवरी को इस विवाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एंट्री हुई। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आईएफएस अधिकारियों को किसी विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होती है। शादी होने के 6 महीने के भीतर आईएफएस अधिकारी के पार्टनर को भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि यह नियम हमारे सांसदों पर भी लागू होता है। हालांकि एक सांसद के विदेशी जीवन साथी को 12 साल तक विदेशी नागरिकता रखने की परमिशन देना बहुत लंबा समय है। हेमंत बिस्वा शर्मा यही नहीं रुके। 13 फरवरी को उन्होंने गौरव और उनकी पत्नी पर सिलसिलेवार के तरीके से कई आरोप लगाए। हेमंत ने एक्स पर लिखा कि 2015 में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने पहली बार सांसद बने गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाक संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। खास बात यह है कि सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति के सदस्य तक नहीं थे। गोगोई ऐसे वक्त में गए जब भारत ने पाकिस्तानी उच्च आयोग के कामकाज पर आपत्तियां जताई थी। आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए गौरव 50,000 भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलाने ले गए थे। इसके बाद उनके स्टार्टअप ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लेख प्रकाशित किया था। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया था। उनके संसद में पूछे गए सवालों पर नजर डाले तो यह साफ दिखता है कि वे धीरे धीरे संवेदनशील रक्षा मामलों में अधिक दिलचस्पी लेने लगे हैं। ये सब घटनाएं उनके शादी के बाद हुई। उनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक थी। उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी कई सवाल खड़े करता है। शादी से पहले वह एक अमेरिकी सीनेटर के लिए काम कर चुकी थी जिनका पाकिस्तान से करीबी संबंध था। बाद में उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया जहां वे एक ऐसी संस्था से जुड़ी रही जिसे आमतौर पर आईएसआई का मुखौटा माना जाता है। इन सभी घटनाओं की टाइमिंग सांसद के राजनीतिक झुकाव और उनके काम को लेकर और भी संदेह पैदा करती है। हेमंत बिस्वा शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए गौरव गोगोई ने 12 फरवरी को टाइगर जिंदा है फिल्म का रेफरेंस देते हुए कहा कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की एजेंट है तो मैं रॉ एजेंट हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऐसा परिवार मुझ पर आरोप लगाए जिस पर खुद ही कई गंभीर आरोप है। असम के मुख्यमंत्री अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। अगले दिन गौरव ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि आज बीजेपी के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वह सिर्फ झूठ फैलाने पर निर्भर है। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार है। वे सच और झूठ में फर्क समझते हैं। उन्हें अफवाहें फैलाने दीजिए, हम अपना काम जारी रखेंगे। एलिजाबेथ कॉर्नबन मूल रूप से ब्रिटिश की रहने वाली है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मास्टर्स किया है। गौरव गोगोई से एलिजाबेथ की मुलाकात 2010 में हुई। उस समय दोनों यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट की एक कमेटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। 2013 में गौरव गोगोई ने दिल्ली में एलिजाबेथ से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। एलिजाबेथ ने मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क CDKN के साथ काम किया है। इस दौरान वे ज़्यादातर समय पाकिस्तान में रही। एलिजाबेथ मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में ऑर्गेनाइजेशन का काम देखती थी। वेबसाइट पर उनके कई आर्टिकल अभी भी मौजूद है।
CDKN की वेबसाइट में उनकी ऑथर प्रोफाइल पर 2014 में आखिरी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। एलिजाबेथ को क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च में एक्सपीरियंस है। उन्होंने 2009 यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट चेंज पैकेज को लेकर यूरोपीय पार्लियामेंट में काम किया था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के ही डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्चर के तौर पर काम कर चुकी है। इसके अलावा अमेरिकी सीनेट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट और तंजानिया व दक्षिण अफ्रीका के NGO के साथ भी काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिजाबेथ इस समय ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट से जुड़ी है और जलवायु परिवर्तन पर काम करती है। वहीं गौरव गोगोई ने 2024 लोकसभा चुनाव के हलफनामा में अपनी पत्नी को ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार बताया है। भाजपा और असम के सीएम का दावा है कि गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने जिस कंपनी CDKN में काम किया था उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन है। CDKN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में काम करती है। कंपनी का मैनेजमेंट साउथ नॉर्थ नाम की संस्था करती है। इसमें फंडाकियोन फुटरो, लेटिनो अमेरिकोन और ICLEI साउथ एशिया नाम के ऑर्गेनाइजेशन सहयोग करते हैं। कंपनी क्लाइमेट चेंज से प्रभावित और गरीब कम्युनिटी के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करती है। इनका मुख्य काम क्लाइमेट चेंज के विषयों पर रिसर्च, एडवाइजरी सर्विस और नॉलेज मैनेजमेंट करना है। कंपनी का फोकस भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान समेत कई ग्लोबल साउथ देशों पर है। CDKN का पाकिस्तान की राजनीति और सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। कंपनी की 13 लोगों की टीम अभी पाकिस्तान में काम कर रही है। कंपनी पाकिस्तान में पर्यावरण से जुड़े कुल 13 प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है। 63 से ज़्यादा स्टोरी पब्लिश की है। जब गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री थे तब हेमंत उनकी छत्रछाया में काम करते थे। 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे हेमंत की बड़ी भूमिका रही। इसके बाद चीजें बिगड़ने शुरू हुई। 2014 में तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव को CM पद का दावेदार बनाया तो 31 जुलाई 2014 को हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। 2015 में हेमंत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। 23 अगस्त 2015 को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के घर वह बीजेपी में शामिल हुई। 2016 में बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव कन्वेयर बनाया। इतिहास रचते हुए बीजेपी ने 86 सीटें जीती और कांग्रेस सिर्फ 26 सीटों पर सिमट गई। 2021 में एक बार फिर बीजेपी 60 सीटें जीती और 10 मई 2021 को हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए CM बने। गौरव गोगोई ने CM हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने गलत तरीके से अपनी पत्नी की मीडिया कंपनी को 10 करोड़ की ग्रांट दिलाई। 2024 में गौरव ने लोकसभा चुनाव में हिंदू बहुल सीट जोरहाट सीट जीतकर हेमंत को बड़ा झटका दिया और असम के CM के बजाय प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आए। 2025 में अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव की पत्नी पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ मुद्दा जोर शोर से उठाया है। गौरव गोगोई इस समय असम के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। 2026 विधानसभा चुनाव में गोगोई एक तरह से कांग्रेस के CM पेश होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी गोगोई जोरहाट सीट जीत गए। उनके साथ पिता की सिंपैथी भी है। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा चुनाव उनके फेस पर ही लड़ने का सोच रही होगी। असम चुनाव में गौरव गोगोई और हेमंत बिस्वा शर्मा का मुकाबला होगा। इसी वजह से बीजेपी उन पर हमलावर है। एक तरह से यह गोगोई के ब्रांड को कमजोर करने की स्ट्रैटेजी मानी जाती है। बिना किसी सबूत पर किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। विदेशी मूल का नागरिक होना कोई अपराध नहीं है जब तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता है। पर्सनल कमेंट करना यह भी सही बात नहीं है। तरुण गोगोई का बेटा होने की वजह से गौरव की असम में मजबूत पकड़ है। आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।